हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टू इजी टू लर्न। आई एम किशन शाह और आज हम जानेंगे stdi.h और conio.h के बारे में, जो कि दोनों ही सी प्रोग्रामिंग के लाइब्रेरी हेडर फाइल्स हैं। अक्सर बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट क्लियर नहीं हो पाता कि हम इस stdi.h या conio.h को हैश इंक्लूड के साथ क्यों अपने प्रोग्राम में सबसे पहले लिखते हैं। क्या काम है इसका हमारे प्रोग्राम में। सो डोंट वरी गाइज, ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस ट्यूटोरियल में एंड लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के कई सारे हेडर फाइल्स हैं, लेकिन ये stdio.h और conio.h दोनों ही किसी भी सी प्रोग्राम में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले लाइब्रेरी हेडर फाइल्स में से एक है। और आज हम इन्हीं दो हेडर फाइल्स के बारे में जानेंगे। ये stdio का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है और कोनियो का मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट होता है। कंसोल यानी प्रोग्राम रन होने के बाद जो आउटपुट विंडो खुलता है वो। और ये डॉट एच का मतलब हेडर फाइल्स का एक्सटेंशन होता है, यानी डॉट एच के मदद से समझेंगे ये एक हेडर फाइल है या नहीं। और किसी डॉट एच फाइल को हमारे प्रोग्राम में यूज़ करने का मतलब हम उसके फंक्शंस या सिंपली कहे उसके कंटेंट को यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। और सी के सारे हेडर फाइल्स को हम एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख सकते हैं और डबल कोट्स में भी। खासकर डबल कोट्स का इस्तेमाल किसी एक्सटर्नल हेडर फाइल या सोर्स फाइल के डायरेक्टरी पाथ को डिफाइन करने के लिए करते हैं, ताकि इन फाइलों के कंटेंट को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सके। और इस stdio.h को स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल भी कहते हैं, क्योंकि आप हमेशा देखते होंगे हम किसी भी प्रोग्राम में इस conio.h का इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन stdio.h का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। वो इसलिए कि ये stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप अगर कोई भी बेसिक से बेसिक सी प्रोग्राम को देखेंगे, जैसे ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने स्टैंडर्ड फंक्शन जैसे प्रिंटफ का इस्तेमाल हेलो वर्ल्ड को आउटपुट में डिस्प्ले कराने के लिए करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग के लगभग या कह सकते हैं हर एक प्रोग्राम में हमें ये स्टैंडर्ड फंक्शंस जैसे प्रिंटफ और स्कैनफ देखने को मिलता है, क्योंकि हर एक प्रोग्राम का एक आउटपुट डिस्प्ले होता है और ये डिस्प्ले प्रिंटफ फंक्शन के मदद से होता है। और किसी भी प्रोग्राम में कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए स्कैनफ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे देख सकते हैं ये एडिशन का प्रोग्राम, जहाँ ऐड करने के लिए 2 नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये 2 और 3 या कोई भी वैल्यू हर डेटा टाइप का कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए हमें यहाँ स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन सी प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस हैं, और ये फंक्शंस इस stdio.h जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल है इसके अंदर ही होते हैं। और इन फंक्शंस का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में करने के लिए आपको प्रोग्राम में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल को सबसे ऊपर लिखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ देख सकते हैं ये एरर शो होगा कि ये फंक्शंस डिक्लेयर्ड नहीं है। और इस हैश सिंबल को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। और हैश सिंबल के बाद जो भी वर्ड लिखा होता है उसे प्री प्रोसेसर कमांड कहते हैं। जैसे कि यहाँ हैश के बाद इंक्लूड कमांड को प्री प्रोसेसर कमांड कहते हैं। और हमने आप सभी के लिए ये हैश इंक्लूड और प्री प्रोसेसर के ऊपर एक अलग ट्यूटोरियल बना रखा है, जिसका लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है ये काम कैसे करता है, तो जाकर देख सकते हैं। और यहाँ इस इंक्लूड का एक ही काम है, अगर हमें जो भी फंक्शंस का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में करना होगा तो हम उस हेडर फाइल का नाम अपने प्रोग्राम में सबसे ऊपर लिखेंगे, और ये इंक्लूड कमांड के मदद से उस फाइल के सारे फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, ताकि हम उस हेडर फाइल के सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सके। तो बेसिकली हर लाइब्रेरी हेडर फाइल्स जैसे stdio.h, conio.h के अंदर अलग अलग फंक्शंस होते हैं प्रिंटफ स्कैनफ की तरह, और ये इंक्लूड कमांड इस फंक्शन को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करता है, ताकि हम इन फंक्शंस का इस्तेमाल कर सके हमारे प्रोग्राम में। तो और डिटेल में एक एग्जांपल के मदद से समझते हैं ये लाइब्रेरी हेडर फाइल एक्चुअल में होता क्या है।
तो इन जनरल हम लाइब्रेरी मतलब समझते हैं एक रूम होता है जहाँ तरह तरह की किताबें रखे होते हैं और हर किताबों के अलग अलग फ़ायदे होते हैं और इन किताबों को पढ़ने के लिए हमें वहाँ के लाइब्रेरियन से परमिशन लेनी पड़ती है। तो उसी तरह ये सी लैंग्वेज भी एक रूम की तरह है। यहाँ हमें किताबों के जगह तरह तरह के हेडर फाइल्स मिलते हैं और हर हेडर फाइल्स के अलग अलग फ़ायदे हैं। जैसे हर फाइल्स के अंदर फ़ायदे यानी तरह तरह के फंक्शंस होते हैं। और जैसे लाइब्रेरी में किताबों को पढ़ने के लिए हमें लाइब्रेरियन की परमिशन लेनी पड़ती है, उसी तरह हमें अपने प्रोग्राम में इन हेडर फाइल्स के फंक्शंस को इंक्लूड करने के लिए इस हैश इंक्लूड को लिखना पड़ता है। तो चलिए इन दोनों हेडर फाइल्स stdio.h और conio.h के अंदर कौन से फंक्शंस होते हैं पहले जान लेते हैं। तो ये सारे के सारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस प्रोटोटाइप stdio.h फाइल के अंदर होते हैं। वैसे तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन कुछ ही फंक्शंस आप अक्सर प्रोग्राम में यूज़ होता देख पाओगे। जैसे ये printf फंक्शन की मदद से हम किसी भी चीज़ को आउटपुट में डिस्प्ले करा सकते हैं, अब वो सेंटेंस या वैल्यूज़ ही क्यों ना हो, हर डेटा टाइप के, जैसे फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल वैल्यूज़। ये स्कैनफ के मदद से हम कीबोर्ड के हर डेटा टाइप इनपुट को रीड कर सकते हैं, जैसे कैरेक्टर, स्ट्रिंग और न्यूमेरिक टाइप हो गया। ये गेटसी फंक्शन के मदद से कीबोर्ड से आने वाले कैरेक्टर टाइप इनपुट को रीड कर सकते हैं। ये गेटेस फंक्शन के मदद से कीबोर्ड से इनपुट लिए गए स्ट्रिंग या कह सकते हैं टेक्स्ट लाइन को रीड कर सकते हैं। और ये गेटकैर फंक्शन से हम कीबोर्ड के सिंगल कैरेक्टर इनपुट को रीड कर सकते हैं। ये पुटेस फंक्शन के मदद से हम एक स्ट्रिंग या कह सकते हैं लाइंस को आउटपुट में डिस्प्ले कर सकते हैं बिना किसी नल कैरेक्टर को इंक्लूड किए। ये पुटकैर फंक्शन के मदद से सिंगल कैरेक्टर को आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले कर सकते हैं। ये एफ ओपन फंक्शन फाइल को ओपन करने के काम आता है और ये एफ क्लोज फंक्शन ओपन किए फाइल को क्लोज करने के काम आता है। और इस एफ गेटसी फंक्शन के मदद से हम किसी भी फाइल से कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं। और ये पुटसी फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में एकदम नीचे लिखते हैं, जिसके मदद से हम सिंगल कैरेक्टर को फाइल में लिख कर आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अब conio.h के सारे फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। आप देख सकते हैं इसके भी कई सारे फंक्शंस हैं, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस जैसे ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन के मदद से हम स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं MS DOS में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले। और ये getch फंक्शन आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है जब तक कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर इनपुट ना लिया जाए। और ये getch फंक्शन वेट करता है जब तक कोई कीबोर्ड से कैरेक्टर इनपुट नहीं होता और कैरेक्टर इनपुट होने के बाद उसी कैरेक्टर इनपुट को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। ये टेक्स्ट कलर फंक्शन टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के काम आता है सिर्फ टर्बो C++ कंपाइलर में। और ये टेक्स्ट बैकग्राउंड फंक्शन टेक्स्ट मोड में करंट बैकग्राउंड कलर चेंज करने के काम आता है। और एक बात आपको जानने की ज़रूरत है, ये conio.h हेडर फाइल सबसे ज़्यादा केवल MS DOS कंपाइलर में ही यूज़ होता है। ये conio.h C के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का हिस्सा नहीं है, ना ही ISO का, ना ही POSIX का। ये माइक्रोसॉफ्ट का स्पेसिफिक है। अभी के जितने भी मॉडर्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैं उसमें GCC कंपाइलर यूज़ करते हैं और GCC कंपाइलर में conio.h फाइल सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट नहीं करता का ये मतलब नहीं कि आप अगर अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो एरर्स आएंगे। आप यूज़ कर सकते हैं, कोई एरर्स भी नहीं आएंगे, लेकिन इसको यूज़ करना बेकार है क्योंकि अभी के सारे मॉडर्न एप्लीकेशंस या कंपाइलर्स में इसका फीचर ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। ये conio.h हेडर फाइल सिर्फ बॉललैंड के टर्बो C++ में यूज़ होता है जो MS DOS कंपाइलर है। अभी के काफ़ी बुक्स में आप देखेंगे इसका यूज़ होता है, लेकिन अभी के समय में कोई रिकमेंड नहीं करता इसे यूज़ करने के लिए। सो गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ है जो समझ में नहीं आया या कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू। So alright guys, thanks for watching this tutorial. I'll come with the next tutorial. तब तक के लिए goodbye. Stay safe and stay happy guys. Thank you.